रहस्यों और प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ देश भारत। यहाँ की ऐतिहासिक और पौराणिक इमारतें सजोई हुए हैं इसके स्वर्णिम इतिहास को। आज हम टटोलेंगे छतरपुर जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों को। ये मंदिर जितने रहस्यमयी हैं उतनी ही रोचक और रोमांचक है यहाँ से जुड़ी हुई कहानियाँ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से करीब 350 किलोमीटर दूर और छतरपुर जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित है प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर। इस मंदिर की सबसे रोचक और रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ पर विभिन्न काम कलाओं को महादेव के मंदिर के चारों ओर उकेरा गया है। शुरुआत में ऐसे करीब 84 मंदिर थे, लेकिन वक्त के साथ और मुगल आक्रांताओं के द्वारा तोड़े जाने के बाद अब सिर्फ 24 मंदिर ही रह गए हैं। हर एक मंदिर के बाहर हजारों छोटी और बड़ी विभिन्न मूर्तियों को आकृतियाँ दी गई हैं, जिनमें जानवर, इंसान और देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी शामिल हैं। ज़्यादातर मंदिरों में अब शिवलिंग नहीं रहे, उन्हें या तो तोड़ दिया गया या वे वक्त के साथ खुद ही टूट गए। ये कैसे संभव है कि बिना किसी मशीन के, बिना किसी आर्किटेक्चर टूल के उन लोगों ने सिर्फ छेनी हथौड़ी से इतनी शानदार मूर्तियों का निर्माण किया। ज़्यादातर मंदिर जैन और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। इससे ये भी साबित होता है कि उस काल में जैन और हिंदू संप्रदाय अपने चरम पर था। इन मंदिरों से जुड़ी सैकड़ों कहानियाँ यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा बताई जाती हैं, लेकिन इस मंदिर की पुनः खोज एक अंग्रेज़ अफसर द्वारा की गई और बाद में 1986 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये पूरे विश्व की विरासत है। यहाँ के बचे हुए 25 मंदिरों में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आकर्षक मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर, जिसमें लगभग 6000 छोटी और बड़ी विभिन्न प्रकार की आकृतियों वाले शिल्प मौजूद हैं और ज़्यादातर कामुक और काम कलाओं को दर्शाते हैं। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इन मंदिरों में काम कलाओं का इतना विस्तृत चित्रण क्यों किया गया होगा। इस बारे में यहाँ पर कई प्रकार की लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं, कई प्रकार की कहानियाँ प्रचलित हैं। एक कहानी जो यहाँ के लोकल ने सुनाई, उसके हिसाब से यहाँ पर जो राजा थे वो ज़्यादातर युद्ध वगैरह में व्यस्त रहा करते थे। उन्हीं को आकर्षित करने के लिए यहाँ की रानी ने इन मंदिरों के बाहर विभिन्न काम कलाओं का निर्माण करवाया। सवाल ये उठता है कि आज से 1000 साल पहले इस प्रकार की रति क्रियाओं को प्रदर्शित करना, वो भी एक मंदिर के बाहर, क्या उस ज़माने के लोगों की सोच आज के यहाँ आधुनिक लोगों से भी ज़्यादा आधुनिक थी, यानी कि बहुत एडवांस सोच भी कही जा सकती है। तो इस मंदिर को देखने के बाद आपके अंदर एक मिक्स्ड फीलिंग होगी। आपको एक मंदिर भी नज़र आएगा, लेकिन उसके बाहर विभिन्न कामुक मुद्राओं वाली ये मूर्तियाँ भी नज़र आएंगी। तो ऐसा अनोखा संगम भारत तो क्या शायद विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ इस प्रकार से एरोटिक स्कल्पचर्स को या विभिन्न कामुक मूर्तियों को किसी धार्मिक स्थल के बाहर उकेरा गया हो। बलुआ पत्थरों पर बने मंदिर आने वाले सैकड़ों सालों तक हमें अपने स्वर्णिम इतिहास और उस समय की वास्तुकला से अवगत कराते रहेंगे, और साथ ही हमें गर्व करने का, अपनी संस्कृति पर गर्व करने का, अपनी कला पे गर्व करने का और अपने शानदार आर्किटेक्चर पर गर्व करने का अवसर देते रहेंगे। एक एक मंदिर में करीब 6000 छोटी और बड़ी मूर्तियां हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस ज़माने में कितनी ज़्यादा मेहनत और कितनी ज़्यादा स्किल्ड वर्क से इन मूर्तियों का निर्माण किया गया होगा, इन मंदिरों का निर्माण किया गया होगा। ये देखने वाले की आंखों में है। किसी को इसमें अश्लीलता नज़र आएगी तो किसी में से कला नज़र आएगी, किसी में से संस्कृति नज़र आएगी तो किसी में से वल्गैरिटी नज़र आएगी। इसीलिए मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इन मंदिरों को किस दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मेरी नज़र में वास्तुकला का ऐसा अद्भुत नमूना शायद ही कहीं देखने को मिले, शायद ही कहीं और, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में इस प्रकार की मूर्तियाँ, इस प्रकार का स्कल्पचर्स कहीं भी देखने को मिलना बहुत ही दुर्लभ है। उम्मीद है आपको खजुराहो का ये सफ़र ज़रूर पसंद आया होगा। इन मूर्तियों को निहारते वक्त मेरे मन में यही ख्याल आया कि क्या लोग थे वो, क्या कला थी उनके पास, और क्या वे वाकई हमसे ज़्यादा एडवांस थे, क्या
उनका गणितीय और ज्यामितीय ज्ञान, उनका कलात्मक ज्ञान और उनकी गणना इतनी महान थी कि आज 1000 साल बाद भी इस मास्टरपीस की तुलना करना लगभग असंभव है। ख्याल रखिएगा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।